सुप्रभात बच्चों। मैं रोली शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक मुग्धा के पाठ 11 को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और इस पाठ का शीर्षक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर अबुल बकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है। तो बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम एक छोटे से कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर महान वैज्ञानिक बने। उन्हें प्रक्षेपास्त्रों का जनक कहा जाता है। लोग उन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। उन्होंने विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। उन्हें देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वे सादा जीवन और उच्च विचारों के जीते जागते उदाहरण हैं। उन्होंने 2002 से 2007 तक देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के रूप में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। तो बच्चों, आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व के विषय में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो चलिए पाठ को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। मानवता प्रेमी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने चुंबकीय आकर्षण से किसी भी व्यक्ति को सहज ही मोह लेते हैं। इन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। डॉक्टर कलाम ने 25 जुलाई 2002 ईस्वी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर भारत के विकास और उन्नति के लिए नवीन राहें खोल दी। तो बच्चों, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, यह मानवता प्रेमी थी। चाहे मनुष्य गरीब हो, अमीर हो, उच्च श्रेणी का हो, निम्न श्रेणी का हो, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव की भावना यह नहीं रखते थे। सभी को समान दृष्टि से देखते थे। इनकी जो पर्सनालिटी थी, ऐसा कहा जाता है कि चुंबकीय आकर्षण था। जो भी व्यक्ति इनसे मिलता था या बात करता था, वह इनकी ओर आकर्षित हो जाता था। जब 2002 में ये राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए, इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो उस समय इन्होंने भारत के विकास और उन्नति के लिए कई रास्ते खोल दिए। आगे का पैराग्राफ हम देख लेते हैं। इन्होंने अपने संघर्षरत जीवन में कभी हार नहीं मानी और सफलता प्राप्त की। इनका जो जीवन था वो बहुत ही संघर्षमय था। संघर्ष करते हुए, लगातार परिश्रम करते हुए यह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे और इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यदि हम लगातार किसी लक्ष्य को लेकर प्रयासरत रहते हैं या लगातार हम परिश्रम करते रहते हैं, तो हमारा वह उद्देश्य जरूर पूरा होता है। डॉक्टर कलाम का जन्म मद्रास, जिसे अब तमिलनाडु कहते हैं, राज्य के रामेश्वरम कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता का नाम असीयम्मा था। वे रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी के घनिष्ठ मित्र थे। कौन थे घनिष्ठ मित्र? अब्दुल कलाम जी के पिताजी, जिनका नाम क्या था? जैनुलब्दीन था,
और रामेश्वरम मंदिर में पूजा करने वाले एक जो पुजारी थे वह उनके बहुत ही गहरे मित्र थे। उन्होंने धर्म ग्रंथों के विषय में कोई भेदभाव नहीं किया। इनकी मां और दादी रामायण तथा पैगंबर मोहम्मद की कहानियां सुनाती थीं। इनके परिवार में भी सभी धर्मों को मानने वाले लोग थे। ऐसा नहीं था कि ये मुस्लिम समुदाय से संपर्क रखते हैं या मुस्लिम समुदाय के हैं तो ये सिर्फ उनके ही ग्रंथ पढ़ेंगे। इनकी जो माँ थी और इनकी जो दादी थी वह इन्हें रामायण भी सुनाया करती थी, उनकी कहानियां भी सुनाया करती थी। इन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता को पढ़ा और कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा। यहाँ पर कर्म के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? हमारा जो पवित्र ग्रंथ है गीता हिंदुओं का, उसमें कर्म को महानता दी गई है। ऐसा कहा गया है कि कर्म के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। इनको अपने पिताजी से ईमानदारी और आत्मानुशासन तथा मां से ईश्वर में विश्वास और करुणा भाव प्राप्त हुआ। डॉक्टर कलाम की शिक्षा उनके गृह राज्य तमिलनाडु में ही हुई। वे उच्च शिक्षा के लिए कभी विदेश नहीं गए। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे रामानाथपुरम के स्वाटर्ज हाई स्कूल में भर्ती हुए। जब उनकी प्राइमरी की शिक्षा कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, तो उसको कंप्लीट करने के बाद वे कहाँ गए? रामानाथपुरम के स्वाटर्ज हाई स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। इन्होंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बच्चों, एक होता है हाई स्कूल और एक होता है हायर सेकेंडरी। तो हाई स्कूल हम किसे कहते हैं? 9th और 10th के जो विद्यार्थी होते हैं उन कक्षाओं को हम हाई स्कूल कहते हैं, और 11th और 12th की जो कक्षाएं होती हैं उन्हें हम हायर सेकेंडरी कहते हैं। तो रामानाथपुरम के स्वाटर्ज हाई स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया था अपनी प्राइमरी की शिक्षा पूरी करने के बाद, और हायर सेकेंडरी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में इन्होंने वहां से उत्तीर्ण की। विज्ञान तथा अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया इन्होंने टॉलस्टॉय, स्कॉट, हार्डी को पढ़ा। दर्शन की ओर रुझान होने के कारण उस पर काम भी किया। वे ब्रह्मांड की विज्ञान के बारे में खूब पढ़ते थे, जिससे उन्हें खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ब्रह्मांड विज्ञान मतलब संपूर्ण विश्व के बारे में वह बहुत पढ़ा करते थे, और इससे क्या हुआ कि उन्हें जो हमारे खगोलीय पिंड हैं उनके बारे में बहुत सारा ज्ञान अर्जित हुआ। पढ़ाई के उपरांत वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ गए। प्रक्षेपास्त्रों के जनक डॉक्टर कलाम ने पृथ्वी, आकाश, अग्नि तथा अन्य मिसाइलों का निर्माण कर भारत को उन्नत हथियारों की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना दिया। ये सबसे बड़ा भारत में क्या हुआ? विकास हुआ कि क्या किया इन्होंने? पृथ्वी पर चलने वाले, आकाश में चलने वाले और अग्नि से चलने वाली मिसाइलों का इन्होंने क्या किया? निर्माण किया, और भारत क्या बन गया? उन्नत हथियारों की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत बन गया। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में सन 1998 ईस्वी में पोखरण परीक्षण किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। बच्चों, डॉक्टर कलाम का बच्चों के प्रति विशेष प्रेम था तथा बच्चों को देश की अमूल धरोहर और उज्जवल भविष्य मानने की उनकी मानसिकता ने उन्हें जनमानस में स्थान दिया। उनकी आंखों में एक विकसित एवं शक्तिशाली भारत का सपना था। वे हमेशा युवकों को प्रोत्साहित करती रहती थी। स्वयं भी 20 वर्षों में विकसित देश बनाने का स्वप्न देखते थे और कहते हैं कि उच्च सपने देखो, उच्च सपने ही जीवन में साकार होते हैं। उनका जो राष्ट्र प्रेम था वह कैसा था? विकास का आकांक्षी था। वह हमेशा ही भारत को
उन्नत देखना चाहते थे, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। वे भारत रत्न से अलंकृत कवि हृदय थे। उनकी दूरदृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विकासात्मक प्रयास अवश्य ही भारत को प्रगति के पथ पर ले गए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय युवा वर्ग के आदर्श थे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी राष्ट्र प्रेम की भावना रखना चाहिए। इस तरह की भावना हमारे मन में हो कि हमारा जो भारत है वह विकास की ओर लगातार बढ़ता जाए। बच्चों, ये हमने पढ़ा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।